आप लोगों मां काली को कभी शांत तो कभी रुद्र रूप में देखा होगा। और क्या कहानी है ग्रंथों में छिपी हुई काली की कहानी और उनके कुछ प्रमुख रूप, तो चलिए जानते हैं माता काली के उन रूपों के बारे में। पहले दक्षिण काली हिंदू देवी काली का एक दयालु और लोकप्रिय रूप है, विशेष रूप से बंगाल में। वह एक दयालु मां देवी और रक्षक के रूप में पूजनीय है। उनका दाहिना पैर भगवान शिव के शरीर पर आगे की ओर है और अक्सर उन्हें एक शांत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चित्रित किया जाता है। यह रूप उनके पोषण और सुरक्षात्मक पहलू का प्रतीक है, जो वरदान और दुर्भाग्य से सुरक्षा चाहने वाले भक्तों के लिए आदर्श है। दूसरी, शमशान काली। ये काली माता का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है जो श्मशान भूमि से जुड़ा हुआ है। उन्हें मृत्यु और परिवर्तन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा अक्सर तांत्रिकों और अघोरियों द्वारा की जाती है, जो श्मशान में विशेष अनुष्ठान करते हैं। तीसरी, महाकाली देवी हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवी का दर्जा रखती है। देवी महाकाली, जो समय, मृत्यु और विनाश की शक्ति है, वे देवी दुर्गा का ही एक रूप है और तंत्र मंत्र की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। महाकाली को कालिका भी कहते हैं और उनकी पूजा बंगाल और असम में विशेष रूप से की जाती है। वे भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। महाकाली की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दारुक नामक असुर ने अपनी सीमा पार कर दी थी, तब देवताओं ने मां भगवती पार्वती की आराधना की। इस पर मां पार्वती ने अपने एक अंश को भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कराया और माता महाकाली का रूप धारण किया। चौथी, भद्रकाली हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जो काली का एक उग्र और शुभ रूप है और सर्वोच्च मां देवी आदि शक्ति है, जो धर्मी लोगों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। भद्रकाली विनाशकारी शक्ति और परोपकारी संरक्षण का प्रतीक है। उन्हें अक्सर कई भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। पांचवी, चामुंडा काली देवी। सरस्वती देवी पार्वती सरस्वती ने पार्वती के अंदर प्रवेश कर एक उग्र रूप बनाया, जो देवी चंडी के रूप में प्रकट हुई थीं और चंड व मुंड नामक राक्षसों का वध करने के बाद चामुंडा कहलाईं। चामुंडा को महाकाली का ही एक भयानक और रौद्र रूप माना जाता है और वे दुष्टों का नाश करने वाली व भक्तों की रक्षा करने वाली देवी हैं। छठी, गुह्य काली, जिसका अर्थ है गुप्त काली। काली माता का एक रहस्यमय और गुप्त रूप है, जिसकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यह दुर्गा का एक रूप है और इसे महाविद्या के रूप में भी जाना जाता है, जो तंत्र और साधकों के लिए पूजनीय है। माना जाता है कि गुह्य काली की सिद्धि त्रैलोक्य में अत्यंत दुर्लभ है और यह फलदायक, धर्मार्थ काम मोक्षदायक, महापातक नाशक और सर्व सिद्धिदायक मानी जाती है। सातवीं, रक्षा काली, जिन्हें दिव्य मां भी कहा जाता है, प्रकृति मां के रूप में काली का प्रतिनिधित्व करती है। रक्षा काली वह ऐसी मां है जो उन लोगों की रक्षा के लिए भयानक से भयानक कार्य भी कर सकती हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। आठवीं, आदिकाली या आद्या काली, जिसका अर्थ है आदि अंधकार या आदि शक्ति। देवी काली का सर्वोच्च मूल रूप माना जाता है, जो परम वास्तविकता और समस्त अस्तित्व की उत्पत्ति का प्रतीक है। उनके इतिहास की जड़ें पूर्व वैदिक और तांत्रिक पंथों में गहरी हैं, जिनका प्रारंभिक उल्लेख अथर्ववेद और मुंडका उपनिषद में मिलता है और 500-600 ईस्वी के आसपास मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य द्वारा उनकी प्रामाणिक स्थिति को पुष्ट किया गया है। नवमी, मातंगी काली। मातंगी काली एक संसार की छुपी हुई देवी है, जिनका गौ में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार तांत्रिक देवी श्री मातंगी काली तांत्रिकों की रक्षा के लिए जानी जाती है, कि जो देवी मातंगी काली जंगल में वास करती हैं। मातंगी काली को ज्ञान के साथ भी जोड़ा जाता है, कि जो देवी ज्ञान देती हैं। दशमी, तारा काली देवी का यह एक तांत्रिक रूप है कि जिसमें लक्ष्मी और पार्वती एक सम्मेलन रूप में तारा काली का रूप लेती है। उन्हें अक्सर बुराइयों का नाश करने के लिए जाना जाता है, कि जो बुरी तंत्र साधना, काला जादू जैसी चीजों को खत्म करने की ताकत रखती है, परंतु उनकी सिद्धि केवल उच्च कोटि के साधु ही कर सकते हैं। 11वीं, लक्ष्मी काली। इस रूप में देवी कमल पर विराजमणित दर्शी जाती हैं।
ग्रंथों में लक्ष्मी काली का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु यह एक देवी का उग्र रूप माना जाता है। माता लक्ष्मी की कई कहानियों में उन्होंने अनेक बार काली का एक उग्र रूप धारण कर है। बुराइयों का नाश करने के लिए लक्ष्मी काली न केवल असुरों का नाश करती है, बल्कि धन धान्य से संपूर्ण भी करती है। 12वीं कमल काली नीले रंग की एक देवी कमल पर विराजमान ने आदर्श गई हैं, जो हाथों में खड्ग खप्पर लिए हुए हैं। कमल काली भक्तों को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। 13वीं बगलामुखी काली पीतांबरा देवी माता बगलामुखी ने एक प्रचंड रूप धारण कर, जो कि काली कहलाए, जिसकी वजह से उनका नाम बगलामुखी काली पड़ा। इस रूप में माता शत्रुओं का दमन करने के लिए जानी जाती है। बगलामुखी काली को अक्सर पीले वस्त्रों में देखा गया है। 14वीं देवी राधा चामुंडा काली ग्रंथों में राधा के काली बनने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु एक बार द्वापर युग में चंद्रमुंड नामक दैत्य दोबारा प्रकट हुए और उन्होंने हर तरफ हाहाकार मचाया। इसके अतिरिक्त जाकर देवी राधा ने चामुंडा का अवतार धारण किया और चंद्रमुंड के शिश हरे। 15वीं रुक्मणी महाकाली उनकी कथा में उन्होंने दिंधिरासुर नामक एक असुर का वध किया था। जब माता रुक्मणी को यह बात पता चले कि दिंधिरासुर को उकसाना और उसको उनका हरण करने के लिए भेजना, यह सब शुभ और निशुंभ ने करवाया है। इससे देवी अत्यंत क्रुद्ध में आए और उन्होंने एक रुद्र रूप, प्रचंड रूप धारण किया, जो कि देवी महाकाली थी, सौंदर्य रूप वाली देवी। रुक्मणी इतना भयानक रूप में आ गई कि जिस भगवान श्री कृष्ण अभी भयभीत हो गए। देवी ने शुभ और निशुंभ दैत्य का नाश कर, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। असुरों के लहूपान के बाद देवी का क्रोध और भी ज्यादा प्रचंड हो गया और वह विनाश का संहार करने के लिए चल पड़ी। यह देख श्री कृष्ण उनके मार्ग में लेट गए, जिसके कारण देवी का क्रोध शांत हो गया। 16वीं देवी सीता भद्रकाली मलकासुर देखते हैं, जब त्रेता युग में अहंकार मचाया हुआ था और उसने अपने साथ सहस्त्र मुख संतान रावण को भी शामिल किया हुआ था, जिससे क्रोधित जाकर माता सीता ने भद्रकाली का रूप धारण कर और उनके 10,000 सर को धड़ से अलग कर दिया। 7वीं द्रौपदी महाकाली कहा जाता है कि द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में देवी महाकाली ने ही जन्म लिया था। देवी द्रौपदी रात के समय काली का एक उग्र रूप धारण करके जंगलों में घूमा करती। नरमुंड माला धारण किए हुए भयानक रूप में 18वीं कृष्ण काली माता का यह कोई एक रूप नहीं, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, जो कि देवी काली को समर्पित है। जब एक बार देवी राधा मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही होती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि श्री राधे तुम कहां जा रही हो। जब देवी उनसे कहती हैं कि हम देवी काली की आराधना करने मंदिर जा रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम काली की आराधना मत करो, मेरी आराधना करो। तब देवी राधा हंसती हैं और कहती हैं कि तुम कुछ भी बोलते रहते हो, कृष्ण हमें मंदिर जाने दो। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने वहां से देवी काली के प्रतिमा को हटाकर स्वयं काली के रूप में आकर खड़े हो गए, जब से उन्हें कृष्ण काली के रूप में पूजा जाता है। 19वीं महालक्ष्मी भद्रा भद्रकाली भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी भद्र व भद्रकाली का ही एक रूप है। उनकी कथा में कहा जाता है कि देवी भद्र जंगलों में वास भी करती थी और उन्होंने कई दैत्य का नाश भी कर भद्रकाली के उग्र रूप में, और जब उनको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ तब उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में अपनाया। देवी भद्र लक्ष्मी का ही एक रूप है, लेकिन उन्हें भद्रकाली कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बुराइयों का नाश करा था। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें।